भारत की भौगोलिक स्थिति क्लास 9th आप देख सकते हैं ग्रुप में भूगोल में भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 8.4 उत्तर दक्षिण में और 37.7 उत्तर में है। जब हम भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है आप ग्लोब में देखिए, नीचे जीरो मध्यम मानक माध्यम रेखा जिसे समय निर्धारित होता है वह भारत के ऊपर से गुजरती है। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु 68.7 पूर्व और 97 पॉइंट पूर्व, ये दोनों पूर्व में है, यानी कि भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम भारत के आकार और स्थिति की जब बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो कि कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि आप क्रम से देख सकते हैं, जो गुजरात से प्रवेश करती है और मिजोरम से निकल जाती है। इन राज्यों का क्रम आपने देख लिया। अब क्रम आपको एक बार और बताते हैं। ये कुल 8 राज्य हैं। इसके लिए ट्रिक भी मैंने बताई थी, एक मित्र पर गमछा झार। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जब हम द्वीप समूहों की बात करते हैं तो भारत में 2 मुख्य द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं भारत के, और केंद्र शासित राज्य भी थे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 2004 में सुनामी के कारण डूब गया था, जिसका जो अक्षांश था 4.6 था। भारत के जब आकार की बात करेंगे तो विश्व का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जन क्षेत्रफल कवर करता है और पूरे विश्व का 2.4% जनसंख्या कवर करता है। भारत से बड़े जो हैं कुल 6 देश हैं, यानी भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। वो 6 देश निम्नलिखित आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं मैप में कलरफुल देश में। सबसे बड़ा रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राज़ील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर भारत आता है। यानी इस तरह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। और भारत की जब सीमा की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है, जबकि समुद्र तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं इसमें। भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, आप देखिए इसमें भारत का देशांतरी विस्तार, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की 32 से 14 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। देखने में उत्तर दक्षिण भी लंबा लगता है और कुल देशांतरी जो जुड़ी है 30 अंश की है। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर से माना गया है, जो कि भारत में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से गुजरती है। ये जो भारत की जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की रेखा है, इसी से भारत का पूरा समय निर्धारित किया जाता है। और जब समय जोन की बात करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे भारत के समय जोन को कैसे बांटा गया है। ये जो मानक माध्यम रेखा है कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश से पूरा बाहर निकल जाती है और ये 5 राज्य से निकल के होकर गुजरती है। जब भारत के समय की बात करेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का कीबुथु है और सबसे गुजरात का गौर माता और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का कीबुथु है। और ये दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। जब टाइम जोन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि गुजरात जो है 68.7 पूर्व पे और 97.2.5 पश्चिम पे अरुणाचल प्रदेश है। दोनों में 30 अंश का अंतर है देशांतरी दूरी। और इस तरह जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजते हैं तब गुजरात में सुबह के 7 बजते हैं, यानी कि पूरे 2 घंटे का अंतर। हम इसको देख भी सकते हैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से। आप देखिए ये 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात में और यहाँ पे, लेकिन फिर भी परेशानी ना हो इसलिए समय जोन को एक ही माना गया है। 82.5 अंश हमारी समय रेखा है। विश्व और भारत की जब हम बात करेंगे, भारत की स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में है और अपने आप में एक अद्वितीय स्थिति है। हिंद महासागर आर्कटिक महासागर के ऊपर है। प्रमुख जलमार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं, जिससे भारत की और जल शक्ति में वृद्धि होती है। बंगाल की खाड़ी प्रमुख सागर है।
पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम पे एक किसी महासागर का नाम है हिंद महासागर, हिंदुस्तान और हिंद महासागर, जो कि भारत के एक अद्वितीय रूप प्रदान करता है। पुराणों में भी भारत के इसी रूप का वर्णन है, ग्रंथों में, पंचतंत्र कहानियों में भी वर्णन है। और भारत की दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में मसाले, मलमल और अन्य व्यापारिक सामानों का आयात और निर्यात हुआ करता था, निर्यात ही होता था। भारत की जो पुरानी परंपरा के अनुसार भारत की मंदिरें और लोक कलाएँ स्थापत्य कला के रूप में आज भी बहुत सी सुरक्षित इमारतें बची हुई हैं। जब भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों में के साथ भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य है। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से केंद्र शासित राज्यों की संख्या बढ़ गई और पूर्ण राज्यों की संख्या घट गई। इस तरह से वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब स्थल, बांग्लादेश, ये सब स्थलबद्ध देश हैं, ये स्थलीय देश हैं। और वहीं श्रीलंका और मालदीव, ये सब जल में हैं भारत के। द्वीप वह होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। इस तरह देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है वो कैसे अलग करती है भारत और श्रीलंका को। जो खाड़ी या जलसंधि होती है, जलसंधि एक ऐसा मार्ग है जो 2 बड़े द्वीप समुद्रों को आपस में जोड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बड़े समुद्र, बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इनको जोड़ा जा रहा है। वहीं पे जब हम खाड़ी की बात करते हैं तो खाड़ी समुद्र का वह हिस्सा होता है जो अधिकांश भाग जल से घिरा होता है, वह खाड़ी कहलाता है। अधिकांश भाग जल से घिरा होता है, खाड़ी होता है। भारत का सबसे पश्चिमी तट, भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम क्या है? आप ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या है इनका उत्तर। वहीं हम भारत के केंद्र शासित राज्यों की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, वहाँ पे दमन दीव द्वीप समूह है। यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन गड़बड़ हो रही है, चंडीगढ़ और दिल्ली की लोकेशन आनी चाहिए, लेकिन ये गलत जगह पे आ रहा है, राजस्थान में आ रहा है। यहाँ कोई केंद्र शासित राज्य नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद गोवा केंद्र शासित राज्य है। और भी जब भारत के पूर्ण राज्यों की बात करेंगे तो जो भारत से सटे हुए, पाकिस्तान सटे हुए राज्य हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और कश्मीर, ये पाकिस्तान सटे हुए राज्य हैं। वहीं चीन से सटे हुए राज्यों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब, और लद्दाख और कश्मीर, ये चीन से सटे हुए राज्य हैं। वहीं म्यांमार से सटे हुए राज्यों की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब अरुणाचल प्रदेश सटे हुए राज्य हैं। बांग्लादेश से सबसे अधिक राज्य सटे हुए हैं, यानी हमारी सबसे अधिक जो सीमा शेयर होती है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। आप देखिए इसको, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं, इसके उत्तर आप लोग पहले दीजिए, बाद में मैं दूंगा। भारत भूमध्य रेखा के किस भाग में स्थित है? ये तो बहुत सी आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे दीजिए। पहले आप उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं उत्तर दे दूंगा। 82.5 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा भारत को मानक माध्यम की मौंतर रेखा क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसके उत्तर दीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन इनको मिलती रहें। आप देखिए इसका आंसर बी है, पूरे भारत में। अभी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है। एनसीईआरटी सीरीज़ में हम क्लास 9, 10th और 12th की सारी किताबों को यहाँ पर पढ़ाएंगे, जिससे जो एनसीईआरटी संबंधित सारे प्रश्न और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भारत में जो सबसे लंबी पड़ोसी जल संधि श्रीलंका के साथ जल संधि है। भारत के महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा हुआ, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप लोग बहुत ही आराम से दे लेंगे। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप दे सकते हैं। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पे
मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और दिए गए सभी राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। सही उत्तर है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, और ख़ास तौर से वे बच्चे जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए हैं वो एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से बनती है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश। आप देखें मध्य प्रदेश की सीमा किसी राज्य से नहीं बनती, उत्तराखंड की नेपाल से बनती है, तो चाइना से भी बनती है। कौन सा प्रदेश 2009 भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? आप बहुत सी आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे दीजिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दमन, बस समझ लीजिए इसका उत्तर कौन सा हो सकता है। और आप लोग इसी चैनल बने, मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण वीडियो लेता आऊँगा। इस प्रश्न पर ज़रा विचार कीजिए, इसका क्या उत्तर हो सकता है, और आप देखिए, बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूँगा। ये प्रश्न एनसीईआरटी की जो बुक है, बुक में पीछे दिए गए हुए हैं, उन्हीं का ये संग्रह है। आप आसानी से इन प्रश्नों को देखिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के कंपटीशन के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विचार करिए और इस विचार को हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। धन्यवाद।